हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस स्टोरी में, इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है फ्यूटाइल लेबर। फ्यूटाइल का अर्थ होता है बेकार या व्यर्थ। लेबर यानी कि मेहनत या परिश्रम। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बेकार मेहनत, व्यर्थ परिश्रम या बिना परिणाम की मेहनत। यानी कि एक ऐसी मेहनत जिसमें कितना भी प्रयास कर लो, अंत में कोई फ़ायदा ना मिले, कोई परिणाम ना आए, तो उसे ही फ्यूटाइल लेबर कहते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि किसी ने पूरा दिन मेहनत करके कुछ बनाया और लेकिन अंत में वह टूट गया या उपयोग में ही नहीं आया, तो यही फ्यूटाइल लेबर यानी व्यर्थ मेहनत कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। A careless jacket was very notorious for robbing the people for his survival. आ का अर्थ होता है एक, careless यानी कि निर्दयी, डकैत यानी कि डाकू, was यानी था, very यानी बहुत, notorious का अर्थ होता है, notorious का अर्थ बदमाश, शरारती भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग बहुत ही बदनाम से है। फॉर यानी के लिए, रॉबिंग, रॉब का अर्थ होता है लूटना, द पीपल यानी कि लोगों को, फॉर हिज सर्वाइवल, फॉर यानी के लिए, हिज यानी कि उसके, सर्वाइवल यानी जीवित रहने के लिए। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि अ careless jacket was very notorious for robbing the people for his survival, यानी कि एक निर्दयी डाकू अपने जीवित रहने के लिए लोगों को लूटने के कारण बहुत बदनाम था, या यूँ कह सकते हैं कि जीवन चलाने के लिए वह डाकू लोगों को लूटता था और इसी वजह से उसका नाम बहुत बदनाम था। Once he came to know that a saint had many valuable idols. Once यानी कि एक बार, he came to know यानी कि उसे पता चला, that कि a saint का अर्थ होता है साधु, सन्यासी या महात्मा, had यानी था, many यानी कि कई, valuable यानी कि कीमती, idols यानी कि मूर्तियाँ। तो once he came to know that a saint had many valuable idols, यानी कि एक बार उसे पता चला कि एक संत के पास बहुत कीमती मूर्तियाँ थी। He formulated a plan to plunder him. He यानी कि वह, formulated यानी योजना बनाई या सोचा या तैयार किया। प्लान का अर्थ होता है योजना। अ प्लान यानी एक योजना, टू प्लंडर यानी लूटना, टू प्लंडर यानी कि लूटने के लिए, हिम यानी कि उसे। तो फिर क्या हुआ, ही फॉर्म्यूलेटेड अ प्लान टू प्लंडर हिम, यानी कि उसने उसे लूटने की एक योजना बनाई, या यूँ कह सकते हैं कि उसने उसे लूटने की साजिश रची। He took a sharp sword and went to the saint and said, I have heard that you possess many costly idols. Give them to me, otherwise you would be beheaded. तो इस सेंटेंस को हम लोग पार्ट वाइज समझेंगे। He took, he यानी कि वह, took यानी लिया, he took यानी उसने लिया, अ यानी एक, शार्प का अर्थ होता है तेज, यानी कि तेज धार या धारदार।
स्वॉर्ड का अर्थ होता है तलवार। एंड वेंट और गया टू द सेंट, ऋषि के पास, साधु के पास। एंड सेड और कहा। He took a sharp sword and went to the saint and said, तो उसने एक तेज या धारदार तलवार ली और वह साधु के पास गया और कहा, I have heard that you possess many costly idols. I have heard यानी कि सुना, I have heard यानी मैंने सुना है, that कि you possess यानी कि आपके पास है या आपके पास मौजूद है। मैनी यानी कि कई या बहुत सी, कॉस्टली यानी कि कीमती, आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। आई हैव हर्ड दैट यू पोजेस मैनी कॉस्टली आइडल्स, यानी कि मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सी कीमती मूर्तियाँ हैं। गिव देम टू मी, उन्हें मुझे दे दो। अदरवाइज वरना या नहीं तो यू वुड बी beheaded। beheaded का अर्थ होता है सर काटना। यू वुड बी beheaded यानी तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। Listening to this, he said, if you need money, you should meet a king whom I know। Listening to this, listen का अर्थ होता है सुनना। Listening to this यानी इसे सुनकर या यह सुनकर। He said, उसने कहा, यानी कि साधु ने डकैत से कहा, If you need money, you should meet a king whom I know। If का अर्थ होता है अगर, you यानी तुम, need का अर्थ होता है जरूरत होना, money यानी कि पैसे। तो if you need money यानी अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, you should meet a king। यू यानी तुम्हें, शुड यानी कि चाहिए, मीट यानी कि मिलना, अ किंग यानी एक राजा से। तो यू शुड मीट अ किंग होम आई नो, तुम्हें एक राजा से मिलना चाहिए जिसे मैं जानता हूँ। ही गिव्स 10,000 gold coins as wages, but still there is no condition। किंग यानी कि तुम्हें एक राजा से मिलना चाहिए। whom I know, whom यानी कि जिसे, I यानी मैं, know यानी कि जानता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। Listening to this, he said, इसे सुनकर यानी यह सुनकर उसने कहा, यानी कि साधु ने डकैत से कहा, If you need money, अगर तुम्हें पैसे चाहिए या अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, You should meet a king whom I know, तुम्हें एक राजा से मिलना चाहिए जिसे मैं जानता हूँ। He gives 10,000 gold coins as wages, but still there is no condition। He gives यानी वह देता है 10,000 gold coins, 10,000 सोने के सिक्के, as which, as यानी के रूप में, वेग का अर्थ होता है मेहनताना, यानी कि मेहनत करने के बदले जो पैसे मिलते हैं उसे मेहनताना कहते हैं। तो he gives 10,000 gold coins as wage, यानी कि वह मेहनताने के रूप में 10,000 सोने के सिक्के देता है, या यूँ कह सकते हैं कि वह काम का मेहनताना 10,000 सोने के सिक्कों के रूप में देता है। बट स्टिल देयर इज वन कंडीशन, बट स्टिल लेकिन फिर भी, देयर इज वन कंडीशन, कंडीशन का अर्थ होता है शर्त। तो देयर इज वन कंडीशन यानी कि एक शर्त पर, बट स्टिल देयर इज वन कंडीशन इसका अर्थ हुआ लेकिन फिर भी एक शर्त पर। तो इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं कि साधु ने डकैत से कहा कि वह यानी कि राजा 10,000 सोने के सिक्के मेहनताने के रूप में देता है, लेकिन एक शर्त पर। यू कैन नाइदर डिसिपेट द कॉइन्स नॉट टेक दैम
to the other country. You can neither यानी कि तुम नहीं कर सकते dissipate the coins यानी सिक्कों को बर्बाद nor और ना ही take them उन्हें ले जा सकते to the other country किसी दूसरे देश। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि you can neither dissipate the coins nor take them to the other country यानी कि तुम ना तो इन सिक्कों को बर्बाद कर सकते हो और ना ही इन्हें किसी दूसरे देश में ले जा सकते हो। The डकैत replied अब डकैत ने यानी डाकू ने जवाब दिया Do you think I am a foolish? Who will work with such condition? अब डकैत ने जवाब देते हुए साधु से कहा कि Do you think क्या तुम्हें लगता है या क्या आपको लगता है। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो हम लोग सेंटेंस को सही करके पढ़ेंगे। द डकैत रिप्लाइड डू यू थिंक आई एम अ फुलिश। यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है बट यहाँ से हम लोग इसमें सुधार करेंगे। हु विल वर्क विथ सच कंडीशन यहाँ पे होगा हु विल वर्क अंडर सच कंडीशन। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि डकैत ने यानी डाकू ने जवाब देते हुए संत से कहा कि डू यू थिंक आई एम अ फुलिश क्या आपको लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ या मूर्ख हूँ। हु विल वर्क अंडर सच कंडीशन यानी ऐसी शर्तों में कौन काम करेगा। देन द सेंट रिप्लाइड फिर संत ने साधु ने जवाब दिया सो व्हाट यू थिंक व्हेन यू डाई। तो साधु ने जवाब देते हुए डकैत से डाकू से कहा कि सो व्हाट डू यू थिंक यानी कि तो तुम क्या सोचते हो। व्हेन यू डाई जब तुम मरोगे। यू वुड टेक दीज आइडल्स विथ यू तुम इन मूर्तियों को अपने साथ ले जाओगे। व्हाई डू यू perpetrate crime for something that is not yours। अब संत ने बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए डकैत से कहा। सबसे पहले इस सेंटेंस के मीनिंग को देख लेते हैं। परपेट्रेट का अर्थ होता है करना या अंजाम देना। क्राइम यानी कि अपराध। फॉर यानी के लिए। समथिंग यानी कोई या किसी। तो फॉर समथिंग यानी किसी चीज के लिए। That is not yours जो तुम्हारी नहीं है या जो तुम्हारा हक नहीं है। तो इस सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। Why do you perpetrate crime for something that is not yours यानी कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके लिए तुम अपराध क्यों करते हो। Saying this, he said that he could take the idols। Saying this यानी ऐसा कहकर। अब इस सेंटेंस में हम लोग फिर से एक छोटा सा मिस्टेक को सुधारेंगे क्योंकि यह सेंटेंस थोड़ा सा इंग्लिश स्ट्रक्चर में थोड़ी सी awkward लग रही है। तो हम लोग करेक्ट सेंटेंस देखते हैं कि इसका करेक्ट सेंटेंस होगा सेइंग दिस ही एडेड दैट ही कुड टेक द आइडल्स। या इसको इस तरह से भी हम लोग सही कर सकते हैं कि आफ्टर सेइंग दिस ही टोल्ड हिम that he could take the idols। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि यह कहते हुए उसने कहा कि वह मूर्तियां ले जा सकता है। But the डकैत was overwhelmed and realized his sin। But यानी लेकिन the डकैत was overwhelmed। overwhelmed का अर्थ होता है बहुत ज्यादा भावनाओं से भर जाना या मन भर आना या दिल पसीज जाना। एंड यानी कि और रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ या समझ आया हिज यानी कि उसका सिन यानी कि पाप या गुनाह या अपराध। तो फिर क्या हुआ बट द डकैत वॉज ओवरवेल्म्ड एंड रियलाइज्ड हिज सिन। लेकिन डकैत अत्यधिक भावुक हो गया या प्रभावित हो गया और उसे अपने गुनाह का एहसास हो गया। आफ्टर दैट ही लेफ्ट रॉबरी forever। आफ्टर दैट यानी इसके बाद ही लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिया रॉबरी
यानी कि डकैती फॉरएवर यानी हमेशा के लिए। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद उसने हमेशा के लिए डकैती छोड़ दी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज ट्रेड इनटू द पाथ ऑफ राइटियसनेस। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, ट्रेड यानी चलना या कदम रखना, इनटू द पाथ, पाथ का अर्थ होता है रास्ता, ऑफ यानी कि का, राइटियसनेस यानी कि नेकी या सत्य, सदाचार या धर्म परायण। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि हमेशा धर्म और सदाचार के रास्ते पर चलो। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख सीखते हैं कि दुनिया की दौलत, सोना चांदी और महंगे सामान हमारे साथ नहीं जाते। जब इस दुनिया से हम जाते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए कभी भी गलत रास्ते मत अपनाओ, क्योंकि बुराई का आनंद कुछ समय का होता है लेकिन उसका पछतावा पूरी जिंदगी तक चलता है। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पर जो भी पोस्ट डालती हूँ उससे आपकी लर्निंग और स्पीकिंग और वोकैब्युलरीज तीनों ही इम्प्रूव होती हैं। तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसका आप आंसर ज़रूर करें, जिससे आपको डेली प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।